ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी जो दर्शकगण हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपको चर्चा जो होने वाली है आपके और हमारे बीच में, ये दैनिक राशिफल को लेकर के है। और दैनिक राशिफल की चर्चा आपसे करें उससे पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी आपको देने वाले हैं हम। और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका ये दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 8 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना अभी चैत्र का महीना है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद और योग होगा ऐन्द्र। करण होगा चतुष्पाद और राशि रहेगी आज मीन। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी समराशि मीन में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:37 से लेकर के प्रातः 9:12 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज सोमवती अमावस्या है और गंडमूल प्रातः 10:13 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये है जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका आज 8 अप्रैल सन 2024 का दिन ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर कैसा रहने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आरंभ करेंगे साथियों मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं और अब उनके राशि के परिवर्तन करने से आपके चार्ट में मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं कुछ राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है, चाहे वो मजबूरीवश हो या फिर अगर आपकी कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं, अगर आप इनको अभी फिलहाल टाल देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इन यात्राओं पर जाते हैं या यात्रा करते हैं आज के दिन लंबी दूरी की, तो इसमें आपको परेशानियां तो ज़्यादा उठानी पड़ेंगी और काफ़ी परेशानियां उठाने का योग है। तो हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि हो सके तो अपनी ये यात्रा अगर टाल सकते हैं तो ज़रूर टाल दीजिए। अभी वो समय नहीं है कि जब यात्रा पर आप जाएं और यात्रा से संबंधित सभी परिणाम आपके अनुकूल आपको मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है। समस्याएं अधिक रहेंगी, दिमागी तौर पर भी आप परेशान रहेंगे, शारीरिक तौर पर भी, और कोई आपका सामान भी चोरी चकारी उसकी भी हो सकती है, इसकी भी काफ़ी संभावना है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो वहाँ से कुछ मिले जुले एक पक्ष आपको काफ़ी सांत्वना भी दे सकता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, केस में दम नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ आपको ऐसा भी महसूस होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केस लूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ चीज़ें जा रही हैं। तो ये इस तरीके का जो है कुछ आपको आज का दिन एहसास होगा। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आपकी आज की डेट की हियरिंग है तो उसको आप एक्सटेंड कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके शत्रु हैं वो भी अभी आप पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप उनसे भी सतर्क रहें। उपाय आप क्या करें? उपाय आपने करना है, अगर इन सभी छोटी बड़ी समस्याओं से आपने छुटकारा पाना है तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करें। यही आज का उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो मित्र हैं उनका भी आपको सहयोग मिलने में आपको ऐसा तो प्रतीत होगा कि भाई उनका सहयोग मिलेगा समय पर, जब ज़रूरत होगी, जब आवश्यकता होगी। लेकिन जब आवश्यकता होगी और एक्चुअल में जब आपको पूरी तरह से उनकी ज़रूरत होगी तब उनका सहयोग मौके पर नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं। इसी प्रकार धन की भी स्थिति रहेगी
कि धन जितना मात्रा में आपके पास आना चाहिए उस मात्रा में थोड़ी कमी के भी यहाँ पर संकेत हैं, या रुकावट के संकेत हैं, या रुक रुक करके धन का आगमन आपके लिए हो, इस बात की भी यहाँ पर संभावना बन रही है। और आपको बता दें कि अपना धन का निवेश बिना सोचे समझे, बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि शॉर्ट जो डिस्टेंस जर्नी है उनको करने से भी थोड़ा बचना होगा आपको। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो हो सके तो अगर इसे टाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अन्यथा इसमें भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी थोड़ी शिकायत आपको रहेगी कि भाई उनकी ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है पूरा, जैसा कि आप उनसे अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा समस्याएं कार्य क्षेत्र को लेकर के भी बन रही हैं कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये थोड़ी परिस्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी प्रतिकूल ज़्यादा लग रही हैं। अब ये परिस्थितियाँ सारी आपके अनुकूल कैसे हों, इसके लिए तो फिर एक ही उपाय है कि माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आप बैठ करके करें तो सारे संकट आपके दूर होंगे। दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आज के दिन। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, एक ही घर में दशम भाव में आपके 4 ग्रह बने बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग है। इसमें 2 योग तो पूरी तरह से ऐसे हैं कि जो अशुभ योग हैं, जिनके परिणाम कभी अच्छे नहीं आते हैं जातक के जीवन में। तो कार्यों में रुकावट है, कार्यों को लेकर के परेशानियां हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, और बिना वजह की परेशानियां, जिसको कहते हैं कि भाई जिसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कुछ इस तरीके की परेशानियां आपके सर आ जाएंगी। तो ये चीज़ें भी हैं कुछ, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि एक वो बात होती है कि आप किसी को कुछ ना तो कह रहे हैं, ना किसी को छेड़ रहे हैं, ना किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या आपके गले लटक जाती है आकर के, या कोई आपके साथ उलझ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार के हालात हैं, लेकिन आपको बहुत धैर्य से काम रखना होगा प्रिय साथियों। इसी प्रकार घर के जो सदस्य हैं आपके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी कुछ बातों को लेकर, छोटी या बड़ी बातों को लेकर विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। तो हो सके तो आप इस जहाँ तक टाल सकते हैं कोशिश करें कि इसको टालें। उपाय आप क्या कीजिएगा? आज के दिन उपाय आपने यही करना है कि चंद्रमा को अर्घ्य दें। चांदी के पात्र से अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना है, और जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है। और जब ये अर्घ्य देंगे आप तो चांदी के पात्र से उसमें दूध, चावल, शक्कर और गंगा जल, ये आप उसमें मिला करके तब आप अर्घ्य दीजिए चंद्रमा को। ये है आज का आपके लिए उपाय। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जिनका कैंसर साइन। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि भाग्य भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, जिसमें से 2 अशुभ योग बना रहे हैं और 1 या 2 कह सकते हैं कि शुभ योग भी है। लेकिन अशुभ योग ज़्यादा, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि भाग्य में रुकावट, और विशेष रूप से जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो उन स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं, आज के दिन रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे और आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहें और अशांति नाम की चीज़ आपके दिमाग में ना आने पाए, दूर रहे, शांत रहे दिमाग आपका, प्रसन्न चित्त रहें आप, और सारे कार्य आपके बनते रहें, तो प्रिय साथियों फिर मैं आपसे यही चाहूँगा कि देखिए, आप जो उपाय आपको बताए जाएं वो ज़रूर करें आप, जो मैं अंत में अभी उपाय देने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी सतर्क रहना होगा। आपका जो जीवन साथी है उसको कुछ थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज बन सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपने जो परिजन हैं उनके साथ भी अनावश्यक तौर पर संबंध खराब ना हो या ना करें आप, यही हमारा आपसे यहाँ पर सुझाव रहेगा। तो इन बातों की ओर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उपाय हम आपको दे रहे हैं। उपाय जो आपको करना है वो उपाय आपके लिए बनता है कि एक तो आज के दिन आप चांदी का कड़ा अगर पहन सकते हैं अपने सीधे हाथ में तो आपके लिए ये अति उत्तम उपाय रहेगा।
चांदी का कड़ा। अगर आप चांदी का कड़ा पहनेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, मोराल आपका बूस्ट होगा और चीज़ों को फेस करने की हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी। थोड़ा सा आप डिटर्मिनेट, काफ़ी अच्छी, मतलब एक तरीके से मानसिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करें। आगे जो है बात करेंगे हम जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि अष्टम भाव में ही 4 ग्रहों की युति होना, ये अपने आप में 2 बहुत अच्छे बड़े अशुभ योग बनने के कारण अशुभ प्रभाव मिलने की बात है यहाँ पर आपके अष्टम भाव से रिलेटेड, और कुछ अच्छे भी योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आप अगर कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अचानक आपकी कार्य, मतलब पदोन्नति के योग तो बन रहे हैं आज के दिन, लेकिन ये पदोन्नति जो है होते होते कहीं ना रह जाए, इस बात की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि बीच में उसमें रोड़ा अटकाने वाले लोग जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। यानी कि आपका बनता बनाता काम में रुकावट या बाधा या परेशानी, ये इस प्रकार की स्थिति रहने की संभावना है। एक तरफ तो आपको एश्योरेंस दिया जाए कि आपका ही प्रमोशन होगा, दूसरा और कोई आपके सामने है ही नहीं डिजर्व, आप ही डिजर्व करते हैं, आप ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो इसलिए आप ही का पद मतलब बनता है प्रमोशन। पता चला कि आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे एश्योरेंस मिला है, लेकिन प्रमोशन समय आने पर किसी दूसरे को मिल गया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हालात हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो और जो भी आपसे कहा जाए वो पूरा हो, तो एक तो सूर्य भगवान की पूजा आराधना जरूर करें, तभी मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके। उनको अर्घ देना है आपको, तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें रोली मिला करके, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अभी आपके अनुकूल नहीं है, तो उनको अनुकूल बनाना है। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप भी करें। और इतना ही नहीं, गाय को गुड़ भी जरूर खिलाएं। अगर रोटी पर गुड़ रख के खिलाते हैं गौ माता को तो और भी अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे प्रिय साथियों, गाय को गुड़ तो खिलाना ही है, इसी के साथ साथ आप आज के दिन काली उड़द की दाल पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर रख करके आएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 परिक्रमा करके आएं संध्या के समय। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका कि विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो 7th हाउस है, सप्तम भाव, उसी में ही 4 ग्रहों की युति हो रही है और ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक तरीके से इंडिकेशन है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस या आपके वैवाहिक सुखों में कमी, और उसी के कारण आपको मानसिक तौर पे परेशानी बनेगी, इसके भी योग बन रहे हैं, या आपको कष्ट रहे मानसिक तौर पे थोड़ा सा। तो ये कुछ आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि डिस्टर्ब बंदा हो गया कुछ चीज़ों को देख करके, तो ऐसे ही यहाँ पर आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक तरफ तो ये मैंने वैवाहिक जीवन कहा, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ परेशानियाँ आपको जरूर घेरेंगी, कोशिश करेंगी। तो ये सब चीज़ें ना हो या ना होने पाएँ, इसके लिए हम क्या उपाय करें? इसके लिए उपाय आपके लिए एक ही है, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है आपको। अगर आप ये सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, माता की भक्ति करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उस सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या राशि के जातकों के लिए। प्रिय साथियों, अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है। आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आज आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मित्र जो हैं आपको सहयोग नहीं दे पाएंगे या नहीं करेंगे। अगर आप उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं आप तुला राशि के, तो आपके लिए भी अपनी पढ़ाई में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनके बावजूद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट फेवरेबल हों, मतलब रिजल्ट्स आपके अनुकूल हों। और इसके अतिरिक्त 6ठे भाव में 4 ग्रहों का होना और उसमें भी 2 बड़े अशुभ योग बन जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकेत है ग्रहों की ओर से
कि आपके लिए एक तरीके से विरोधी जो हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहेंगे आज के दिन। लेकिन वो अलग बात है कि वो आपका कुछ बिगाड़ ना पाएँ, नुकसान ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तनाव तो दे ही सकते हैं, टेंशन तो आपके लिए बना ही सकते हैं। इस बात की तो पूरी संभावना है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्रा करने से भी बचिएगा। अगर आज के दिन आप कहीं दूर दराज की यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये सिवाय परेशानी का ही कारण बनेगी। इसका कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाए, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि देखिए, इनकम में भी थोड़ी सी रुकावट और कमी के संकेत हैं। तो मैं यहाँ पर, लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो ये है कि आप जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी विषय में हमने बताया है, इनको आप अपनी एक तरीके से, अगर आप अपना सिक्स सेंस लगाते हैं और अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परेशानी भी हो सकती है। अब और जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर निकल जाएं और ये जल्दी हल हो जाएं, तो उसके लिए उपाय आप क्या करें, उपाय हम आपको देना चाहेंगे। उपाय आप ये करें जो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपके लिए उपाय आज यही बनता है कि आज के दिन आप हनुमान जी के जो प्रतिमा होती है उसके ऊपर केसर का आपने करना है, चोला चढ़ाना है। केसर नहीं, हाँ, लाल सिंदूर जो होता है, क्षमा करें, लाल सिंदूर का आप चोला चढ़ाएं। और जो सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी पर, वही चोला आपने चढ़ाना है और वहीं बैठ करके हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करनी है। अगर आपने इतना कार्य किया तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके धन के लिए भी अच्छा रहेगा, बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। बस आपको करना है, सिंदूर का चोला चढ़ाना है हनुमान जी की प्रतिमा पर और वहाँ पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है मीठे का, और मीठा बांटना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, आपके पंचम भाव में ही 4 ग्रहों की युति, और वो भी आपस में 2 शत्रु ग्रह हैं, 3, और कुछ ग्रहों की आपस में एक दूसरे से शत्रुता है, कुछ की मित्रता है, कुछ एक दूसरे के सम हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इतने जो अच्छे योग भी बन रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो अशुभ योग हैं, उनके जो अशुभ परिणाम है वो ज़्यादा मिलने की संभावना बन रही है, उनकी जो ग्रहों के संकेत हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सावधान करना चाहेंगे। और खाली जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उन्हीं को नहीं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत, उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। अन्यथा उनकी आज के दिन, अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन बिगड़ सकता है, या फिर अगर कोई रिज़ल्ट आना है तो रिज़ल्ट बिगड़ सकता है। तो आज का दिन जो है ये आपके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, ये अच्छा नहीं कह सकते, इसको अनुकूल नहीं है आपके। तो यहाँ पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ और एक और है कि अगर आपने अपने हिम्मत और हौसले से काम लिया तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। और अगर अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, चाहे आप संतान के रूप में हैं, यानी कि माता पिता की अगर संतान है, वृश्चिक राशि के जो है जातक माता पिता, उनको अपनी संतान से भी थोड़ी बहुत टेंशन चिंता रह सकती है। लेकिन अगर आपने उनका सही मोटिवेशन किया और सही उपाय हुए जो हम देंगे अब, तो फिर बच्चे भी आपका अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर लेंगे, अच्छे करेंगे। प्रिय साथियों, धन के आगमन में भी थोड़ी सी रुकावट है, कमी है, तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत जल्दी ये भी दूर होगी और बहुत ही कम समय के लिए है, ये टेम्परेरी है। और लेकिन जो आपका जमा किया हुआ धन है उसको लेकर के कोई टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। धन आपका सेफ और सिक्योर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आगे भी आप कोई इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं, उसका भी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। उपाय आपके क्या करना है, आज के दिन शिव चालीसा का पाठ करना है, भगवान शंकर जी की आरती करनी है, शंकर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, यह आपने काम करना है। और ओम नमः शिवाय के जितने, इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं, 1 माला 3 माला, वो करते रहिए। और मन मन में
कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो जरूर करते रहिए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि चतुर्थ भाव में ही 4 ग्रहों की युति, जिसमें कि सूर्य, राहु, शुक्र और चंद्रमा ये है। तो यहाँ पर सुख पूरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, सुख साधनों में कमी नजर आती है और माता की ओर से भी कुछ शिकायतें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, माता का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है, तो आप माता का सम्मान करें, निरादर ना करें, उनसे आशीर्वाद लें। हो सकता है किसी बात को लेकर के आपके साथ उनकी नाराज़गी हो, उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के आप अपने दूसरे क्षेत्रों में कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी माँ का आशीर्वाद लेकर के ही आपको आगे बढ़ सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त बताना चाहेंगे कि यूँ तो जो आपके मित्रगण हैं, मित्रगणों के साथ समय आज अधिक व्यतीत करना चाहेंगे आप। उनसे आप कोई सलाह मशवरा भी ले सकते हैं और वे आपको कोई अच्छा मशवरा दे भी सकते हैं, उससे आपको कुछ लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। प्रिय साथियों, हाँ, आपका एनर्जी लेवल जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तो एनर्जी लेवल आपका डाउन ना हो, पराक्रम का आप पूरा प्रयोग कर सकें और उसका उपयोग करते हुए आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकें। तो उसके लिए फिर आपको उपाय करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें आप। अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और घर से चंदन का टीका लगा करके निकलना है माथे पे, सफ़ेद चंदन, ये आपको करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो शनि की 7.5 का प्रभाव जो है, तो उसके लिए शनि के उपाय तो आपके लिए परम आवश्यक हैं, करते रहना चाहिए। संध्या के समय शनि के मंत्रों का जप करें, कहीं भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं या फिर शनिदेव के मंदिर में जाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 1 माला 3 माला नित्य प्रतिदिन अगर आप जाप करते हैं तो अच्छा रहेगा। और महिलाएं वो पीपल के वृक्ष पर जा कर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काली उड़द की दाल 1 चुटकी लेकर के वहाँ पर रखना है आपको और 3 परिक्रमा आपको या 7 परिक्रमा वृक्ष की करनी है और वहाँ से हाथ जोड़ करके वापस आपको आना है। ये आपको करना है शनिदेव के लिए। और प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि देखिए, थोड़ा सा पराक्रम भी आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने अपने हौसले को कायम रखा तो निश्चित रूप से आप जो भी परिश्रम करेंगे उसमें आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये भी बहुत कम समय के लिए है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत शीघ्र ही मिलेगा। बेशक चाहे आज के दिन थोड़ा सा इसकी कमी जरूर रहेगी, लेकिन आने वाले 1 आध दिन के अंदर ये कमी पूरी होते हुए भी आप जरूर देखेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो सब आपके लिए सही रहेंगी, उसमें आपको पूरा सेटिस्फेक्शन रहेगा, वहाँ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। उपाय आप क्या कीजिएगा? प्रिय साथियों, एक तो सूर्य देव की आराधना जरूर कीजिएगा। सूर्य देव की आराधना करने के बाद सुबह को जल दें उन्हें तांबे के पात्र से, और शनि यंत्र की पूजा करें, शनि यंत्र स्थापित करके। ये भी आपको काम जरूर करना चाहिए उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर भी जो है, जिनका एक्वेरियस साइन है, आप पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है साथियों, और अभी तो बना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तालमेल अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश आपकी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तालमेल में कुछ कमी नज़र आती है। देखिए, यूँ तो क्या है कि अगर आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, जिसको लेकर के आपके परिजन जो हैं थोड़ा दिल पे ले सकते हैं, उनको वो चीज़ें हर्ट कर सकती हैं जो आपके द्वारा बोली जाएंगी उनके लिए, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बाद में ये चीज़ें जो हैं, अगर आप चाहेंगे तो ये चीज़ें हल भी हो सकती हैं आपस में बैठ करके, और आपकी कोशिश रहेगी भी, ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी आपसे कुछ गलती से निकल गया मुंह से, उसका पश्चाताप आप जरूर करेंगे, और आप इस बात की पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि जो भी आपके कारण कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं वो जरूर दूर होनी चाहिए।
तो उसके लिए फिर आपके प्रयास भी होंगे और उसमें आप सफल भी होंगे, ये भी बात है। तो साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि थोड़ा सा घर के बुजुर्गों को भी सम्मान दें, उनको भी प्रसन्न रखने की कोशिश करें। अगर घर के बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहे तो आपके आधे संकट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, आप कुंभ राशि के जातक शनिदेव के उपाय तो जरूर करते रहिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें या मंदिर जाएं शनिदेव के, वहाँ जाकर के पूजा अर्चना करनी है। शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक कराइए और वहीं बैठ करके पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, और अंत में उनकी आरती करके आप आए। और जो भी दान दिया जाता है आजकल सब मंदिर के बाहर मिलता है, वो भी आप कर दीजिएगा। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। और अगर आप ऐसा उपाय करेंगे शनिदेव का तो निश्चित रूप से मानसिक तौर पे तो आपको जरूर शांति मिलेगी, काफी शांति मिलेगी। और दूसरा उपाय मैं आपको जो दे रहा हूं, वो उपाय आपको सिर्फ ये करना है कि लाल मसूर की दाल लाल रंग के वस्त्र में, नए वस्त्र में, उसकी पोटली बना करके किसी गरीब व्यक्ति को दें, साथ में कुछ पैसे भी दे दें। कोई अगर सफाई कर्मचारी है तो उसको देंगे तो और भी अच्छा। तो ये रहेगा उपाय आपके लिए। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, लगन भाव में ही 4 ग्रहों का होना, ये भी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको दिमागी टेंशन रह सकती है, दिमागी तौर पे परेशानियाँ रह सकती हैं, उलझनें रह सकती हैं दिमाग में, और कहीं ना कहीं ये इसका एक कारण वैवाहिक जीवन भी है आपके लिए। वैवाहिक जीवन क्योंकि सही ट्रैक पर ना होने के कारण वहाँ की तरफ से भी दिमागी तौर पे परेशानी रहेंगी। और दूसरी बात यह भी है कि विरोधी भी कुछ आपके ऊपर अधिक ही हावी होने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका कोई मुकदमा आदि चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो वहां से भी कुछ आपके फेवर में चीजें नहीं आपको होती दिखेंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, तो वहां भी चीजें आपको अपने अगेंस्ट में जाती हुई नजर आएंगी। ऐसा जरूर एक एटमॉस्फेयर बनेगा। लेकिन आप अपने इन सारी चीजों को देख करके किसी भी प्रकार का कोई मतलब जल्दबाजी में डिसीजन ना ले लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया हमेशा डिसीजन जो होता है वो नुकसान देता है। और दूसरा, कोई शॉर्टकट रास्ता आप बिल्कुल ना अपनाएं, या कोई इलीगल रास्ता बिल्कुल एडॉप्ट ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे कानूनी पचड़े में, या आपके फंसने की और ज्यादा उम्मीद है। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, बिल्कुल सीधे रास्ता जो बनता है ईमानदारी से उसी पर ही चलिएगा, उसी पर ही काम करिएगा। तो आपके लिए धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें नॉर्मल ना हो। तो साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए बता रहे हैं कि देखिए, एक तो राहु के मंत्र का जाप करें आप, ओम राम राहवे नमः, 1 माला या 3 माला। दूसरा करना है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला। और भगवान शंकर जी की पूजा करने जाएं और वहां पर जल चढ़ाना है, और जल के बाद काले तिल भी चढ़ाने हैं। ये आप कीजिएगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो जो हमने अभी आपको दिए हैं, तो मान के चलिए कि आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 8 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080 का। तो साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।